नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट नूरा कुश्ती। दोस्तों, अभी ये सुनने में आ रहा है कि जिस महिला पहलवान को नाबालिग बताकर ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया था, पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी और तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने के लिए ये सारे पहलवान तब से धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं और ब्रजभूषण सिंह पर ना जाने क्या क्या छीटाकशी चल रही थी। अब उस नाबालिग तथा कथित नाबालिग महिला पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। पिछले दिनों मीडिया में जब इस बात का खुलासा हुआ था कि ये जो महिला पहलवान जिसको नाबालिग बताया जा रहा है ये एक्चुअल में नाबालिग नहीं है, उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब इस मसले पर कुछ ना कुछ होगा। और कल से ये खबर तैर रही है कि उस महिला पहलवान ने जिसको नाबालिग बताया गया था, जिसके चाचा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि मेरी भतीजी नाबालिग नहीं है, और उसको दीपेंद्र हुड्डा ने, बजरंग पूनिया ने, विनेश फोगाट ने एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, उसका ब्रेन वॉश किया और ज़बरदस्ती उसको नाबालिग बताने की कोशिश की। उस महिला पहलवान ने अपनी शिकायत को वापस ले लिया। अब क्या होगा? अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उस कहानी से आपको मैं समझाता हूं कि क्या हो सकता है। आप लोगों ने ये कहानी सुनी होगी कि एक घने जंगल के बीच एक महात्मा जी जा रहे थे और अचानक से एक डाकू उनके सामने चाकू छुरा लेकर खड़ा हो गया और उनको मारने के लिए आगे बढ़ा। महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, तुम मुझे मार तो डालो, लेकिन इससे जो पाप तुमको मिलेगा उस पाप का फल कौन भोगेगा? तो डाकू कहता है कि तुमको मारने के बाद तुमसे जो मैं लूटूंगा उसमें अगर मेरे परिवार की हिस्सेदारी है, मेरे परिवार के हर लोग भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, कपड़े पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे, तो जो पाप मुझे मिलेगा उस पाप को भी यही लोग बांटेंगे। तो महात्मा जी बोले कि एक काम करो, पहले जाओ तुम अपने परिवार में जो लोग हैं उनसे पूछ कर आओ कि क्या वो इस पाप के भागीदार बनेंगे। तो डाकू बोला कि तुम बड़े चालाक हो, मैं परिवार से पूछने के लिए जाऊं और तुम भाग जाओ। महात्मा जी बोले नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम मुझे ये पेड़ में बांध दो और जाओ। डाकू ने महात्मा जी को पेड़ में बांधा, अपने परिवार वालों के पास गया और परिवार वालों से पूछा कि भाई, मैं रोज इतने लोगों को मारता हूं, उनके पास से गहने, कपड़े, वस्त्र सब छीन कर लाता हूं, आपको भोजन देता हूं, कपड़े देता हूं, तो इसका जो मुझे पाप मिलेगा क्या उसमें भी आप लोग भागीदार होंगे? तो परिवार के हर आदमी ने हाथ खड़े कर दिया और बोले भैया, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं हैं। तुम जो लाते हो हम उसको खा लेते हैं, तुम जो देते हो वो मैं पहन लेता हूं, लेकिन हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। और उस डाकू की आंखें खुल गई। वो जाकर महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा कि अगर ये परिवार के लोग ये मेरे पाप में भागीदार नहीं है तो मैं पाप कर किसके लिए रहा हूं। अब इस कहानी से ये समझिए कि कल बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जो पहलवान जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर यह आरोप लगाए, अब अगर वो लड़की नाबालिग नहीं निकली तो इनके ऊपर जो आरोप तय होंगे, इनके ऊपर जो एफआईआर होगा और इनके ऊपर जो केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, उसमें कौन कौन भागीदार होगा? क्या ये आंदोलन जीवी जो जंतर मंतर पर बैठकर इनके समर्थन में नारे लगा रहे थे, क्या ये भी भागीदार होंगे? क्या राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, सुदेश गोयत या प्रियंका वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, क्या ये सब उस पाप में भागीदार होंगे? क्या ये लोग कहेंगे कि उस एफआईआर में हमारा भी नाम डालो, हम भी जेल जाएंगे, हम भी सजा काटेंगे? नहीं, ये कहेंगे कि भैया साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये तुम्हारा पाप है, तुम इसके भागीदार हो, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? इन आंदोलन जीवियों ने हमारे देश के इन मासूम पहलवानों को कितनी बुरी तरह से फंसा दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से इन पहलवानों के खिलाफ साजिश रखकर और इन्हीं के जाल में फंसा दिया है, और अब वो बिल्कुल पाक साफ बनकर बाहर निकल जाएगा कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तुमने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, तुमने कहा कि हमारे ऊपर यौन शोषण लगा था, हमने तो केवल उसका समर्थन दिया था। कुचक्र रचा गया था, ये बात ये लोग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। अभी तो सिर्फ एक केस वापस होने की बात हो रही है। अभी जो इन्होंने 1000 महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की बात कही है, और कुल मिला के विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, यही 2 महिला खिलाड़ी सामने दिख रही हैं।
मतलब 998 महिला खिलाड़ियों को लाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट इनसे कहेगा तब ये क्या करेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें उत्तर प्रदेश की एक महिला पहलवान कह रही है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की वजह से हम लोगों का जीना हराम हो गया है, क्योंकि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो महिला पहलवान होने के नाते जो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने आरोप लगाए हैं कि 1000 महिलाओं का यौन शोषण हुआ है, तो लोग हमारी तरफ भी उसी निगाह से देखते हैं। उनको लगता है कि अगर हम कोई कुश्ती जीत रहे हैं, कोई चैंपियनशिप जीत रहे हैं, तो जरूर हमने भी ऐसा कुछ किया होगा, तभी हमको प्रमोट किया गया। ये उस लड़की का बयान है। उसने ये बात साफ साफ कही है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने न जाने कितनी महिला पहलवानों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं, शर्मिंदगी का कारण बन गई हैं। ये आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी और कितनी घिनौनी राजनीति खेली गई है। खैर, आने वाला समय बताएगा कि जब ये नाबालिग पहलवान अपना केस वापस ले लेगी पूरी तरह से और पुलिस जो 501 में जो FIR दर्ज है उसको रद्द करेगी, उसके बाद वो इन पहलवानों के ऊपर किस धारा में केस दर्ज करती है, अदालत इनके लिए क्या सजा तय करती है और देश की जनता इनके लिए क्या सजा तय करती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जितने नेता अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, पप्पू यादव, योगेंद्र यादव, ये जितने आंदोलन जीवी उनके मंच पर गए थे, ये किस बिल में जाकर अपना मुंह छिपाएंगे और कहां जाकर अपना मुंह काला करेंगे, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा और नजर बनाए रखने के लिए आप लोग देखते रहिएगा नूरा कुश्ती, जहां मैं आपको रोज की अपडेट बताता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।